सबसे पहले तो शांतिबाई जी आपका नमस्कार। भोपाल कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और ये बताएं कि भोपाल लगातार आपका आना होता रहा है, भोपाल शहर से किस प्रकार का लगाव है? क्योंकि अब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एक अलग राज्य में आप पहुंच गई हैं। मैं तो पहले यहाँ के दूरदर्शन है, रेडियो है, आदिवासी लोक कला परिषद है, यहीं से तो मैं पली बढ़ी हूँ और बहुत बार रेडियो से मुझे कार्यक्रम मिला। और ये भोपाल से भी दूर दूर गई मैं कार्यक्रम देने के लिए, विदिशा वगैरह में जैसे वो बहुत कार्यक्रम दी मैं। और छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं लगता मुझे कि भोपाल से अलग है। अभी जैसे आई हूँ मैं कार्यक्रम देने के लिए, तो मैं तो यहीं के कलाकार मानती हूँ। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात का मौका हमें मिल रहा है। अच्छा, ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि पंडवानी से आपका लगाव कैसे और कब हो गया? पंडवानी मेरे पापा जी करते थे, स्वर्गीय आसाराम बघेल जी। और बचपन से उसके पास शिकारा, एक तारा, तमूरा, तबला वो सब बजाते थे पापा जी। शाम को अकेला में भी रिहर्सल करते थे या कोई सुनने वाले आते थे तब भी करते थे। तो मैं बचपने से उसके साथ में लगे रही। फिर मैं 11 साल की उम्र में पापा जी के साथ लेकर पंडवानी गायन के लिए की। तो ये तो काव्य है, महाभारत जो है द्वापर युग के बात है, कृष्ण भगवान सूत्रधार है उसका। और पांडवों की कथा इसलिए मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में एक तारा तमूरा से, 3 तार के तमूरा से जो पंडवानी गायन करते हैं तो ये पंडवानी के नाम दिए गए हैं। लेकिन ये तो महाभारत की कथा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें 18 पर्व की कथा है, द्रौपदी चिरहरण की बात होता है, पांडवों की शादी होता है और पांडवों के स्वर्गवास होता है। तो ये बहुत तो उसमें है। और छत्तीसगढ़ की ये जो पंडवानी शैली है, इसका प्रचार प्रसार करने में पद्मश्री तीजन बाई की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप जैसे जो कलाकार हैं वो इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देश के कौन कौन से हिस्से में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं? उसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और कहाँ कहाँ आपने अपनी कला यात्रा की है? मैं दिल्ली, जैसे एनएसडी दिल्ली में बहुत बार कार्यक्रम देने गई हूँ। यहाँ के इंदिरा मानव संग्रहालय भोपाल के है उसमें कार्यक्रम दी हूँ। बॉम्बे में गई हूँ और दिल्ली, वैसे पूरे मतलब भारत के हर कोना में मैं कार्यक्रम कर चुकी हूँ। गांव से लेके बड़े सिटी है और बड़े नगरी है, महानगरी है, उसके बीच कार्यक्रम मैं दे चुकी हूँ। और मनमोहन सिंह है उसके बीच में भी कार्यक्रम हुआ है, राजीव गांधी रहे उस समय, इंदिरा गांधी के समय हम बहुत दिनों से कार्यक्रम देते आए हैं। तो सभी जगह जैसे अपना उत्सव लगा बॉम्बे में, वहाँ रहा 1 महीना के कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम दी हूँ। और दिल्ली में अभी रहे 15 अगस्त का कार्यक्रम, उसमें मैं कार्यक्रम दी हूँ। शांति भाई, हम जानना चाहेंगे कि ये पंडवानी जो शैली है, इसे आम जन तक सरलता से पहुंचाने के लिए आप किस प्रकार की कोशिशें करती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग भाषा से परिचित नहीं होते हैं और वो उसको जानना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से उन्हें ये कला के बारे में बताती हैं? ये पंडवानी के जो एक्शन होता है ना, एक्शन से पता चल जाता है कि कैसे करने जा रही है। और ये पंडवानी के है, जैसे बड़े बड़े आँख हो गए, भीम हो गए तो उसके समान आँख कर देना, फिर एक्शन से फिर वो तमूरा से एक एक्शन दे देना। जैसे द्रौपदी के चिरहरण करने गए दुशासन, तो वहाँ पर बाल कहाँ है तो जो तमूरा के पीक होता है उसको पकड़ लेना, इससे होता है। और थोड़ा सा ये क्या है, महाभारत तो पूरा हिंदी के है और हम पूरे हिंदुस्तान हिंदी में ही बोलते हैं। भले हम छत्तीसगढ़ के हैं, हमारे तो भाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन हिंदी मिला जुला है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भी इसमें आ जाता है, मिक्स होती है। तो आप मतलब जब अपनी प्रस्तुतियां देती हैं तो लोग बहुत ही तल्लीनता के साथ आपकी इस पंडवानी शैली का आनंद लेते हैं। मुझे तो पता चलता है जब मैं मंच से नीचे आ गई और ताली जो है वो बज रहा है मेरे नीचे आते तक, वहाँ से मंच से छोड़ के, तब मुझे लगा कि मैं अच्छे कार्यक्रम दी हूँ। 2-4 आके भी कहे कि आपके कार्यक्रम अच्छा रहा, और कोई कुछ नहीं बोले तो अच्छा कार्यक्रम नहीं हुआ, ऐसे मेरे मन में लगता है। लेकिन ईश्वर के दया है मेरे ऊपर, माँ सरस्वती के दया है। विगत 40 वर्ष से मैं कार्यक्रम दे रही हूँ। ऐसे नहीं लगता कि मैं पहले अच्छा देती थी अभी अच्छा नहीं हो रहा है, अभी तो और अच्छा हो गया आपके, ऐसे कहते हैं लोग। अच्छा, आपका जो पंडवानी गायन होता है उसमें कौन कौन से वाद्यों का इस्तेमाल होता है? और रागी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बीच बीच में आपसे संवाद भी करते हैं आपकी जब आप प्रस्तुति देती हैं उस बीच।
इसमें होता है तबला होता है, ढोलक, झुमका, मजीरा, बेंजो बजता है, चिकारा भी हो जाता है उसमें, और तमूरा रहता है हाथ में। तो रागी के तो बहुत बड़े महत्व है, हाजी हौजी अच्छा। और कुछ जैसे मैं गा के छोड़ दी तो वो पूरे 2-3 बार इस तरफ के जो है लेवल में वो लाता है। हाँ, रागी की बहुत महत्व है। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति जो है वो रागी है और शुरू से मुझे वो साथ दे रहा है। बहुत बढ़िया, ये आपका और सभी को, सुनने वालों को भी आनंद आता है जब आपसी मेल बहुत अच्छा होता है। और हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी इस परंपरा को भी आगे बढ़ाने का कुछ बीड़ा उठाया होगा। क्या क्या कर रही हैं आप इस शैली को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि दूर दूर तक ये फैले और इसका विलोपन ना हो? अभी मेरी पोती पढ़ रही 10वीं क्लास में, तो मैं दिल्ली अकादमी के लिए बाल कलाकार जो होता है उसके लिए तैयारी करना है करके मुझे बोले वहाँ से। तो स्कूल के बच्चा ली मैं छोटे उसी के कक्षा में जो पढ़ रहा है, बजाने वाले उसी में के लिए, राग झोंकने वाले उसी में के लिए, डफली वही बजा रहा है। और मेरी जो पोती है वो एक तरह तमूरा से पूरा कॉस्ट्यूम पहन के वो गा रही है, तो वो कर रही है अभी। कुछ आपने देश के बाहर भी प्रस्तुतियाँ दी हैं अपनी? मैं विदेश नहीं गई हूँ, लेकिन देश के हर कोना में मैं कार्यक्रम कर ली हूँ। और इस साल तो मेरे चर्चा हो रही थी करना है करके, अभी कोरोना के नाम से रुक गए हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अपनी इस कला को न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी पहुंचाएं और लोगों को आनंद विभोर करें। और आप अब कौन कौन से सम्मानों का जिक्र ऐसा करना चाहती हैं जो आपको मिले हुए हैं इस फील्ड में? मुझे तो ये कौन से सम्मान जो आपको इस गायन प्रस्तुति में पढ़वाने के लिए मिले हों, मध्य प्रदेश शासन के या छत्तीसगढ़ शासन के? तो मुझे छत्तीसगढ़ से मिले हैं सम्मान, मुझे मिले हैं छत्तीसगढ़ से। गुरु घासीदास चेतना पुरस्कार दिए हैं। और दिल्ली अकादमी से भी मुझे मिले हैं और हैदराबाद से मुझे मिले हैं, हैदराबाद पुलिस अकादमी से। और ऐसे सम्मान तो मिलते ही रहते और बाकी मिलते रहें, ये हमारी कामना है। अच्छा, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कौन सा हिस्सा एक छोटा सा सुनाना चाहती हैं, ताकि हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोता उनको भी आनंद आ जाए। और हम चाहेंगे कि ये आपके साथ आपके जो साथी हैं, जीवन साथी, वो भी आ जाएं 2 मिनट के लिए। आइए, कोई ऐसा प्रसंग हमारे श्रोताओं को सुना दें। पंडवानी सुनाओ? हाँ, पंडवानी सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को, बीच बीच में शामिल हो जाएंगे रागी भी। आपका परिचय नाम? वृंदावन बिहारी लाल की जय। सना ना 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 मोहन, रागी बिना बजावत नार दयावे भाई, रागी नारा दयावे हरि गुण गावे माओ, रागी हरि भजन मना लगेगा मोर भाई, भैया हरि भजन मना लगेगा मोर भाई। बस भैया बस, 18 दिन के महाभारत लड़ाई समाप्त हो गए, सूर्य अस्त होए लगी, रानी भानुमति सजा रहे थाली और बार बार देखे दरवाजा की ओर, तो रागी देखे का, अरे देखे का, लहू से राजा दुर्योधन लथपथ आए, एक वसन बूढ़े रुधिर अरुण वरुण सब, हाथ गदा सिर मुकुट है कि और न सो संग, राजा दुर्योधन चलत हवे भैया मोर, राजा दुर्योधन चलत हवे भाई, खूने से भीगे दुर्योधन चले भैया मोर, खूने से भीगे दुर्योधन। रागी रानी भानुमति देखे और रानी भानुमति कहे आप लड़ाई लड़ के आए हो महाराज? तो अकेला कैसे महाराज, वो सारे सेना कहाँ है? भीष्म द्रोण कर्ण विकर्ण सोमदत्त भगदत्त भूरिश्रव रलिंग कलिंग सौभ शक्नि चेदीराज त्रिगढ़राज सुशर्मा 11 छुनी सेना 60,000 राजा, आपके 99 भाई, आपके बगल में जो मैं लक्ष्य कुमार बेटा दी थी। का बताऊं रानी, राजा दुर्योधन बोले हे संगवारी, का बताऊं रानी, राजा दुर्योधन बोले हैं सदा तरोई बोले नहीं वो सदा सावन हो, सदा जवानी रे न रहे सदा जिए न को, सदा जवानी रे न रहे, मदन मन मोहन भैया, मदन मन मोहन न, मदन मन मोहन दीदी, मदन मन मोहन न, तोर बनसी मोरो मन भाई हो, मदन मन मोहन।
तोर बंसी मोरो मन भाय हो, मदन मन मोहना, मदन मन मोहना, मदन मन मोहना। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने 2 मिनट के अंदर आपने पंडवानी की पूरी शैली को उजागर करके रख दिया और यही खासियत है इस पंडवानी शैली की। रागी जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? और मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूँ कि ये पंडवानी है, जितना भी है संगीत ये एक जीवन की आधार है। स्वर बिना गूंगा हो जाते हैं मनुष्य, तो ये संगीत एक मोक्ष के रास्ता है और मैं तो अपने जीवन तक साथ दूंगा शांतिबाई को। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लगातार ऐसे ही पंडवानी को आगे बढ़ाते रहें और लोगों को आनंद विभोर करते रहें। हमसे बातचीत जो आपने की उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद शांतिबाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद है, शुभकामनाएं।